हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यानी कि आपका आने वाला एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है उसमें स्टैटिक जीके के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। ठीक है, हम लोग समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से। ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 26, यानी इससे पहले हम लोग 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं अगला पार्ट यानी पार्ट नंबर 2। ठीक, देखते ध्यान से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? पढ़िए ध्यान से। हॉर्नबिल या छप्पड़ मेला या बाली तृतीय या बोनालू। ठीक, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यानी बाली नृत्य, यानी जो बाली नृत्य है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यानी जो कैगा नाभिकीय संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर कर्नाटक में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, यानी जो आपका कैगा नाभिकीय संयंत्र है वो कर्नाटक में स्थित है। क्लियर, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बेहदी नखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है? ठीक है, तो चला ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र का या मेघालय का या राजस्थान का या कर्नाटक का। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी मेघालय, यानी कि ये जो आपका बेहदी नखलम नृत्य है ये कहाँ का? मेघालय का पारंपरिक नृत्य है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? यानी सबसे पहले संविधान का निर्माण किस देश में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, कह रहा है भारत या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। सबसे पहले जो है संविधान का निर्माण कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ये कि कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक, पहला कह रहा पखवाज शिव कुमार शर्मा, यानी जो पखवाज है उसका संबंध शिव कुमार शर्मा से है या नहीं है ये बताना है। सितार का संबंध पंडित रविशंकर से है या नहीं है? ठीक, मतलब ये आपके जो है वो वाद्य यंत्रों के नाम है। ठीक, और कौन बजाता है उससे संबंधित है या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है सरोद अजमत अली खान और तबला किशन महाराज। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए पखवाज। ठीक, यानी जो पखवाज का संबंध है वो शिव कुमार शर्मा से नहीं है। ठीक, और यही आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जनसंख्या रजिस्टर करने वाला या जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ठीक, तो देखो कह रहा पंजाब, असम, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी असम, यानी असम है जो जनसंख्या रजिस्टर बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, कह रहा कोटेश्वर जल विद्युत योजना किस नदी पर बनाई गई है? यानी जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए गंगा या यमुना या कावेरी या भागीरथी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी भागीरथी, यानी जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है वो भागीरथी पर बनाई गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य घोषित किया गया? यानी झारखंड को भारत का किस वर्ष, यानी आपको बताना है जो झारखंड है वो किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य घोषित हुआ? ठीक, पढ़िए जरा, 1990 में, 1997 में या 2000 में या 1995 में। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी 2000 में झारखंड को भारत का एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध सागर जलप्रपात, या समझना ध्यान से, दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, कह रहा कावेरी नदी या गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या मांडवी नदी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी मांडवी नदी, यानी जो दुग्ध सागर जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर बना हुआ है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक, अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो कानपुर है वो किसके नदी के? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना कह रहा है कि अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कानपुर तो है ही है, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, कानपुर है, हरिद्वार है, ठीक, लखनऊ को छोड़ो, पटना है, ये 3 शहर जो है वो कहाँ पर? कानपुर नदी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आपको ध्यान रखना है लखनऊ, कौन सा शहर? लखनऊ, यानी यहाँ पर जो आपका सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपने देखा होगा गोमती रिवर फ्रंट जो बना हुआ है वो कितना सुंदर, कितना प्यारा है। ठीक है, जिसने भी देखा होगा और जिसने नहीं देखा है वो आकर के वहाँ पर देख सकता है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ठीक, बहुत अच्छी लोकेशन है वहाँ। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में? तो आपको ध्यान रखना है
2015 में, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 2015 में लागू हुई थी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से फ्रांस की राजधानी है, ठीक, तो फ्रांस की राजधानी आपको बतानी है। कह रहा है पेरिस है, ओटावा है, या रोम है, या नसाउ है, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राजधानी जो है वो क्या है, पेरिस है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हमको दिया गया है, कह रहा है रूम टेक मठ किस राज्य में स्थित है, रूम टेक मठ किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आपको, ठीक। कह रहा है हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, सिक्किम में, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, यानी जो रूम टेक मठ है वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपको ध्यान रखना है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने करी ये बताना है। कह रहा मदन मोहन मालवीय ने, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी है, या जयप्रकाश शर्मा, या श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, यानी जो महामना मदन मोहन मालवीय थे इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ध्यान रखना है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बान की मून, या पीटर बेंसन, या मदर टेरेसा, या नेल्सन मंडेला, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी पीटर बेंसन, ठीक, इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना करी थी, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है कि चंद्रयान 2 लैंडर का क्या नाम था, यानी जो चंद्रयान 2 लैंडर है उसका नाम क्या था, ठीक। कह रहा है कि विक्रम, या तेजस, या प्रताप, या त्रिशूल, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी उसका नाम क्या था, विक्रम नाम था, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है, यानी जो अंत्योदय अन्न योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। तो कह रहा है 2000 में, 2002 में, 2004 में, या 2008 में, तो आपको ध्यान रखना है 2000 में, ठीक, यानी जो अंत्योदय अन्न योजना है वो 2000 में शुरू की गई थी, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, कह रहा है बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है, बेफिन द्वीप, ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन कह रहा है अमेरिका में, या भारत में, या कनाडा में, या रूस में, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ठीक, यानी ये जो बेफिन द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, कह रहा है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, मतलब आपको बताना है ऐसा कौन सा शासक था जिसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, या कह रहा है निजामुद्दीन औलिया, या फिरोज तुगलक, या अकबर, ठीक, यानी बताइए जरा ध्यान से। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया, यानी ये बात जो है वो निजामुद्दीन औलिया ने कही थी कि दिल्ली अभी भी क्या है, दूर है, ठीक। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको दिया गया है, कह रहा है किस शहर के एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया, मतलब ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम बदल करके डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली के एयरपोर्ट का, या नागपुर के एयरपोर्ट का, या पटना के एयरपोर्ट का, या भुवनेश्वर के एयरपोर्ट का, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नागपुर का एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, कह रहा बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आंध्र प्रदेश की, हरियाणा की, त्रिपुरा की, सिक्किम की, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिक्किम, यानी जो बोडो है वो किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य की मूल जनजाति है, वो है सिक्किम की, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि कोयना पन बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है, यानी जो आपको दिख रहा है ना कोयना पन बिजली संयंत्र, ये कहाँ पर स्थित है, देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है आंध्र प्रदेश, या हरियाणा, या महाराष्ट्र, या बिहार, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ठीक, यानी जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा कि कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, यानी जो कोको है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, या फिर आइवरी कोस्ट, या भारत, या इंग्लैंड, तो आपको ध्यान रखना है आइवरी कोस्ट, ठीक है, यानी जो कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो क्या है, आइवरी कोस्ट है, क्लियर। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में स्थित है, यानी यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पेरिस, नागोया, सिडनी, या न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए पेरिस, यानी यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, कुश्ती से, हॉकी से या फिर फुटबॉल से। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल, यानी जो निक्सन गोल्ड कप है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, कह रहा है रूस या ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका या नेपाल, यानी जो इंदिरा सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए रूस। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। ठीक है, और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।